Hello friends, welcome to our channel. So we would be dealing with a very important topic, what is the difference between tax evasion and tax avoidance. So as you can visualize from the screen, you can see very well from the screen that there are two concepts that are mentioned on the board. One is tax evasion and one is tax avoidance. So the tax evasion, we need to understand the expression tax evasion is generally used by the general public in the academic environment, but it is very difficult to define it. So for the common understanding, we can say that tax evasion is a term which is generally used for the non-payment of taxes by means of criminal fraud or other violations of law. So if you are violating the law or you are using criminal means, so or you are not paying the taxes on time, or you are underpaying, you are not paying the fair amount of taxes, then it amounts to tax evasion. As the name suggests, you are evading tax. When you are evading, when you're trying to evade something, it is generally coming in the category of tax evasion. So having understood this definition of tax evasion, it generally refers to the non-payment or underpayment of taxes by employing illegal or unfair means. If you are engaging yourself in some illegal activity और अनफेयर मीन्स, तो आप लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं, मतलब जब आप अपना कर जो है कर चोरी कर रहे हैं, मतलब आप अपनी जो टैक्सेस हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, या फिर आप उसका पेमेंट ही नहीं, भुगतान ही नहीं कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों में आप लॉ को वायलेट कर रहे हैं, लॉ का सही तरीके से पालन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसमें इलीगल तरीके से कुछ गलत चीज़ें का उपयोग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कर चोरी का कॉन्सेप्ट. ठीक है. इसके अलावा जो अगर हम फॉर्म्स की बात करें, तो क्या क्या वो साधन होंगे, क्या क्या वो माध्यम होंगे, क्या क्या वो तरीके होंगे जहाँ पे आप कर चोरी कर सकते हैं. जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन, आपने सुना होगा कि जब किसी भी चीज़ को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, या फिर आपने उसे कंसील किया है, कुड मतलब कंसील करने की कोशिश की है, काउंटरफीट करने की कोशिश की है, जो सही चीज़ है वो आपने नहीं बताया और उसी की तरह आपने गलत चीज़ बताने की कोशिश की है, या फिर उसको अवॉइड करने के लिए, या फिर कम भुगतान करने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप टैक्स इवेजन, कर चोरी की परिभाषा में आ जाते हैं. अब रीज़न्स जानते हैं, क्या क्या इसके मुख्य कारण होंगे, क्या क्या मेजर रीज़न्स होंगे. जैसे इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, जो टैक्स ज़्यादातर स्लैब देखेंगे तो बहुत हाई रहता है, तो ये भी एक रीज़न है टैक्स इवेजन का. इसके अलावा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई बार समझ नहीं आता. और करप्शन तो है ही एक तरीके का रीज़न जिसमें ग्रोइंग टैक्स इवेजन हो रहा है. सोशल अकाउंटेबिलिटी, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ऑब्लिगेशन ढंग से नहीं समझते हैं और करते हैं टैक्स की चोरी. इसके अलावा लो डिटेक्शन, इसका जो डिटेक्शन रेट है वो बहुत कम है, मिनिमल है. और इससे क्या रिज़ल्ट होता है, अगर हम कर चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, तो हमारा रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं लो आता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हैम्पर होती है, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं लॉस होता है इकोनॉमी को, और ये हमारे जो मेजर रिजल्ट्स हो जाते हैं टैक्स इवेजन के. इसके अलावा हम टैक्स चोरी किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे झूठ बोल के, लाइंग या हाइडिंग कुछ चीज़ को सही ना बताना, या कंसीलिंग ट्रांजैक्शंस. अगर आपके दिमाग में कुछ भी डिसेप्शन इन्वॉल्व है, कुछ भी मिस स्टेटमेंट, गलत चीज़ आप कर रहे हो, या फिर आप कुछ चीज़ जो करनी चाहिए थी वो ओमिट कर रहे हो, फॉल्स डिक्लेरेशन कर रहे हो, फ्रॉड जो कहीं ना कहीं आईपीसी में मेंशन्ड है, तो वो अगर उस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन की कैटेगरी में आता है.
जहाँ पे आपका मेंस रिया जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है डिसेप्शन की तरफ। तो अगर कंसीलमेंट आप कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो ये कैटेगरी में आ जाता है हमारी टैक्स इवेजन की। अगर हम बात करें उसी दूसरी तरफ लिखा है कॉन्सेप्ट टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब आप जो टैक्स आपको देना चाहिए आप उसे नहीं दे रहे हो जानबूझकर। आपको सब पता है कि लॉ क्या बोलता है, आपको कितना टैक्स देना चाहिए, लेकिन फिर भी जानबूझकर आप नहीं दे रहे हो। इसमें आप कोई इलीगल चीज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपनी ड्यूटी जो आपको करनी चाहिए थी वो आप नहीं कर रहे हो, आप उसे जानबूझ के छुपा रहे हो। तो मैंने इसमें यही समझाने की कोशिश की है कि एक अटेम्प्ट होता है जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो असेसी की कम हो जाए, लेकिन हम लॉ का कंप्लाई कर रहे हैं, मतलब लॉ का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी इंटेंशन कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, मतलब हम जो चीज़ हमें पता है हम उस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, उस चीज़ को हम बता नहीं रहे, उस चीज़ को हम अवॉइड कर रहे हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टैक्स लॉज एक एडवांटेज अगर हम लेने की कोशिश करें, लेकिन लीगल लिमिट्स में, हम लीगल लिमिट्स की बाउंड्रीज़ में ही रह रहे हैं, मतलब लीगल चीज़ों का पालन करते करते हम कुछ चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो चीज़ हमें करनी चाहिए और वो हम नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें टैक्स पे करना है, तब भी हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम टैक्स अवॉइडेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स निकलती हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस स्कीम्स निकलती हैं। तो इसमें कहीं भी हमारी मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, इल्लीगल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बेसिकली अवॉइड कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं गलत है। जो डिस्क्लोज़ हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें टैक्स पे करना चाहिए, हम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी चीज़ पैकिंग हमें करनी चाहिए, मतलब अगर हमारे पास कुछ सामान आता है हम उसे पैक कर कर स्मगल कर देते हैं, तो ये हम सही चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसका बेसिकली फॉर्म चेंज कर रहे हैं। फॉर्म चेंज करके हम उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक गलत तरीका है। इसके अलावा नेगोशिएट हम लोग करते हैं, डीलिंग्स हम लोग बहुत करते हैं और कहीं ना कहीं काले का सफ़ेद करने की कोशिश करते हैं, जो एक गलत बात है। और मनी लॉन्ड्रिंग एक न्यू फॉर्म है इसमें, जिसमें हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश करते हैं, न्यू फॉर्म इसका क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और मनी को किसी तरीके से हाइड करने की कोशिश करते हैं, ब्लैक से वाइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का रीफॉर्मुलेशन, रीपैकेजिंग, या फिर जहाँ पर कहीं भी कुछ भी सीक्रेसी और हाइडिंग नहीं है, लेकिन आप गलत चीज़ को अवॉइड कर रहे हो और सही चीज़ आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, गलत चीज़ का पालन आप कर रहे हो और सही चीज़ का आप अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, आई टेक माय वर्ड्स बैक। आप सही चीज़ का पालन नहीं कर रहे हो और गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टैक्स इवेजन पर, तो दो कमिटीज़ हमारे सामने हैं, जैसे रॉस्किल कमेटी जो 1986 में बनी। इसके अलावा कीथ कमेटी एक है, तो कीथ कमेटी 1983 की है और रॉस्किल कमेटी जो एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है 1986 की है। ठीक है, अब कीथ कमेटी जो 1983 की है, इन्होंने बेसिकली यही बोला कि जिनकी ड्यूटी है टैक्स को पे करना, वो अपनी ऑब्लिगेशन से फेल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो टैक्स देना ही नहीं चाहते, अनविलिंगनेस वहाँ पर दिखाते हैं। तो ये हमारी कीथ कमेटी जो है इस पर फोकस करती है। इसके अलावा रॉस्किल कमेटी है जो बोर्ड पे आपको दिख रही होगी, 1986 में है। इन्होंने बेसिकली फोकस किया डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस पे और कंसीलमेंट ऑफ एसेट पे। जब आपकी जो संपत्ति है वो आप डिसऑनेस्ट तरीके से आप उसे रख रहे हो और आप यहाँ पर फॉल्स डिस्क्लोजर कर रहे हो और एसेट्स जो भी आपके पास सारी संपत्ति है उनका सही तरीके से आप नहीं बता रहे हो। ठीक है, तो कंसीलमेंट वाला, फ्रॉड वाला अगर एलिमेंट होगा तो टैक्स इवेजन, और टैक्स अवॉइडेंस मतलब समथिंग विच इज़ करेक्ट बट यू आर अवॉइडिंग इट डेलिबरेटली, सो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, राइट। वहीं हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे रॉस्किल कमेटी 1986, कीथ कमेटी 1983। ठीक है, अगर हम रूट्स की बात करें, क्या क्या माध्यम होंगे टैक्स इवेट करने के लिए, तो इलीगल एक्ट का होना वहाँ पे ज़रूरी है। जैसे पहले भी बताया था कि आप कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे हो, फैब्रिकेट कर रहे हो, काउंटरफीट कर रहे हो, फोर्ज कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स, जो एक सीरियस अपराध है और इसको पनिशेबल
बना रखा है और ये एक आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। अब अगर देखें तो फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन को लेकर। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे आपको सर्कल में दिख रहा होगा लीगल फैक्टर्स। यहाँ पे मैंने अगर बात करें तो देखिएगा आप यहाँ पे कि लीगल फैक्टर्स दे रखे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स लॉज दे रखे हैं, सोशल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, मेंटल फैक्टर्स या मॉरल फैक्टर्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ये सारी चीज़ें निर्भर होती हैं और डिपेंड होती हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जैसे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ टैक्सेबल एंटिटी, ठीक है, जनरल बिजनेस कंडीशंस और अमाउंट ऑफ टैक्स बर्डन या अमाउंट ऑफ सैंक्शंस जो भी उनके ऊपर इम्पोज होते हैं। अगर इन लीगल फैक्टर्स की बात करें तो उनके पास ट्रस्ट नहीं होता एक तरीके से। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप वायलेट कर रहे हो लीगल चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑब्लिगेशंस नहीं पूरी कर रहे हो। देयर आर इनकन्सिस्टेंसीज इन द टैक्सिंग रेगुलेशंस। सोशल फैक्टर्स की बात करें तो टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और ये सारी कम्युनिटी से जुड़े होते हैं। सोशल एक तरीके का आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। डेमोग्राफिक की अगर हम बात करें तो हर एक एज के लिए, हर एक जेंडर के लिए टैक्स स्लैब अलग होता है, तो वो कहीं ना कहीं मैरिटल स्टेटस पर भी अलग डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, एजुकेशन, हाउ मच एजुकेटेड यू आर, तो ये सारी डेमोग्राफिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा मेंटल फैक्टर्स लाइक एटीट्यूड टू लीगल स्टैंडर्ड्स या उनमें टैक्स रेजिडेंस, कौन सी प्लेस से आप बिलोंग करते हैं। और मॉरल फैक्टर्स लाइक यू आर पेइंग द टैक्सेस विद द एथिक्स और रिलीजन और इट्स अ हैबिट। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा टैक्सिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स लॉज हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल होने चाहिए, बहुत मॉडिफिकेशन उनमें ज़रूरत है और ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दिस टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस के कॉन्सेप्ट्स को ग्रो करते हैं मल्टीपल। इसके अलावा हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स के अलावा कुछ लीडिंग केसेस हैं जो इसी पॉइंट से रिलेटेड हैं, जैसे आर के गर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक इम्पॉर्टेंट केस है जो टैक्स इवेजन के ऊपर है। इसमें सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी डिसीजन में ये अपहेल्ड किया कि जो वैलिडिटी ऑफ स्पेशल बियरर बॉन्ड्स इम्यूनिटीज़ एंड एग्जेम्पशन एक्ट 1981 के ऊपर ये उन्होंने बोला कि ये है टैक्स इवेजन को इन्होंने बोला कि ये एक्ट जो है वो इंटेंड नहीं करता था टैक्स इवेजन को फ्यूचर में करने के लिए, और टैक्स कंडोन करता था कि आप टैक्स ना करो, कर चोरी ना करो जो भी अब तक कर चुके हैं। तो इसका गवर्नमेंट ने क्या सोल्यूशन निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिकली इट वाज मेंट टू अनअर्थ द अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ बाय इनकरेजिंग इनिशिएटिव, बहुत सारी स्कीम्स पॉलिसीज़ निकाली टू डिक्लेयर द अनडिस्क्लोज्ड कैश। जैसे आपने सबने पता होगा कि ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने के लिए, जिससे लोग अपना निकालें, संपत्ति निकालें, अपना कैश निकालें और गवर्नमेंट को उससे पता चले कि कितना ब्लैक का वाइट लोग करते हैं और किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकॉनमी में, तो जिससे लॉस ना हो और इकॉनमी अच्छी तरह चल पाए। इसके अलावा एक और केस है वाई एस जगन मोहन रेड्डी वर्सेस सीबीआई, एन इम्पॉर्टेंट केस जिसमें सिंपली बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 का ये केस है, इसमें बोला गया कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास अपार्ट एंड नीड टू बी विजिटेड विद अ डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज इन्वॉल्व होती हैं और ये लीड करती हैं सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री। तो ये एक लीडिंग केस है इस पॉइंट पर। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये टैक्स इवेशन और टैक्स अवॉइडेंस। ये एक वाइट कॉलर क्राइम की कैटेगरी में भी आता है जो एक सीरियस ऑफेंस है और हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन जाता है जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा, आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये
वाइट कॉलर क्राइम हर एक प्रोफेशन में होता है. सो इट इज़ द पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द टैक्स, जिसमें बहुत सारी कमिटीज़ भी बनी थी. सांतनम कमिटी रिपोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी थी. तो विद द कमेंसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स, ये क्राइम जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये बहुत बढ़ गया है और आपको ये ध्यान देना चाहिए. तो थैंक यू सो मच. ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन पे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी कि मैम इस पर हमारी एक वीडियो बना दीजिए. तो ये एक वीडियो है, प्लीज़ देखिएगा और समझिएगा. और अगर कुछ आपके सवाल जवाब होंगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. कमेंट. टेक केयर. बाय बाय.